अब हम बात करेंगे सबसेट्स की। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सबसेट्स। सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है? सो अभी हमने पढ़ा, सेट्स पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, ठीक है। सबसेट्स क्या होता है? तो सबसेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या है? पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी सेट का पार्ट जो होगा उसे हम, किसी बड़े सेट का, एक बड़ा सेट है उसका जो पार्ट होगा उसे हम सबसेट कहेंगे। लेकिन वो पार्ट कैसा होना चाहिए? सबसेट खुद में भी एक सेट होता है। सबसेट, जो सबसेट होगा, सबसेट शुड आल्सो बी अ सेट। सबसेट इज आल्सो अ सेट। यानी जो सबसेट बने, पहले उसे देख लो कि क्या ये खुद में एक सेट है या नहीं। अगर वो खुद में एक सेट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया। इंडिया जो है सेट ऑफ स्टेट्स है। कई स्टेट्स के कलेक्शन को हमने सेट बोला है। कई स्टेट्स के कलेक्शंस को, कलेक्शन से एक कंट्री बना जिसका नाम है इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया? एक सेट। और इंडिया के सेट को आप लिख सकते हो, इंडिया इज इक्वल टू यूपी कॉमा एमपी कॉमा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, है ना। जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं उनके नाम लिख दो, ये एक सेट बन गया। क्या है? एक सेट है। अब ये जो सेट है, ये किनका सेट है? स्टेट्स का। और क्या स्टेट खुद में एक सेट है? जैसे कि अगर मैं यूपी ले लूं तो यूपी खुद में भी एक सेट है। और यूपी किस चीज का सेट है बेटा? सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यूपी कई डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्शन से एक स्टेट बनता है, और कई स्टेट के कलेक्शन से एक कंट्री बनता है, राइट। तो यहां पर यूपी जो है खुद में एक सबसेट है। यानी कि किसका सबसेट है? सबसेट किसका सेट है? सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि प्रयागराज हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका ये क्या है? सेट है यूपी। तो अब अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप बताइए कि क्या यूपी सबसेट है इंडिया का? यस, क्योंकि यूपी खुद भी एक सेट है, सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, और ये पार्ट है किसका? इंडिया का। तो अगर कोई पार्ट होता है एक सेट का, जैसे कि यूपी पार्ट है किसका? इंडिया का, तो हम यूपी को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ इंडिया। यूपी क्या है? पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सबसेट ऑफ इंडिया। बात समझ आई? और एग्जांपल देखिए, तो लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये एक सेट दिया है बेटा, ठीक है। अब इस सेट में लेट से मैंने एक बी सेट ले लिया, दैट इज 1, 3, 5। अब पहले मुझे आप बताएं कि क्या ये जो बी सेट दिया है, क्या ये एक खुद में सेट है? पहले सेट है? यस, इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर का सेट है। अब जब ये सेट बन गया, जब ये सेट बन गया, तो अब देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स इसके पार्ट हैं या नहीं। तो 1, 3, 5, यस, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ए। तो ये दोनों चीजों को क्वालिफाई करता है कि ये खुद में एक सेट भी है और दूसरा बड़े सेट का पार्ट भी है। तो इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे कि B इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखो ये साइन जो है, ये साइन क्या है? सबसेट, सबसेट की साइन है। किसकी साइन है बेटा? सबसेट की साइन है, ठीक है। बी क्या है? पार्ट, यानी कि सबसेट है किसका? सेट ए का। और जिस साइड में ये फेस गेट ओपन होता है, देख रहे हैं ना, गेट किसकी साइड में ओपन है? ए की तरफ। तो ए क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट। और क्लोज किसकी साइड में है? बी के साइड में।
तो बी क्या कहलाएगा? सबसेट। बी सबसेट है, ए क्या है? सुपरसेट है। किसका? बी का। तो कैसे रीड करेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब कोई पूछे ए क्या है भाई, तो ए क्या है? सुपरसेट है। किसका? बी का। बात समझ आई? क्लियर है? ये साइन ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर तुम किसी के यहां जाओ और देखते ही तुम्हारे चेहरे पे गेट बंद कर दे, हैं? गेट बंद है, तो क्या बन गया? वो सबसेट है, उसकी इज्जत थोड़ा कम है। लेकिन किसी के यहाँ तुम जाओ और आते ही वार्म वेलकम हो, हाँ, रेड कारपेट बिछा दें तुम्हारे जाते ही, पहले से गेट खोल के तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तो सोचो उसकी पावर है, उसका कुछ रुतबा है, समझ रहे हो? तो वो क्या है भाई साहब? ए है, ठीक है, जिसके जाते ही गेट ओपन है। तो जिस साइड गेट ओपन है वो सुपरसेट कहलाएगा, और जिस साइड गेट क्लोज है वो उसका पार्ट कहलाएगा, यानी कि सबसेट कहलाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तो C जैसे यहां दिया है 2,4, तो ये क्या है बेटा? C क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 5। तो C और इसका पार्ट भी है 2, 4 यहां पर है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? C इज अ सबसेट ऑफ A। ये C है और ये सबसेट का साइन है, ठीक है, दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बेटा सिर्फ लिख दूं 3, तो 3 क्या है? सेट ए का। तो 3 क्या खुद में एक सेट है? पहले देखो, तो 3 सेट नहीं है। सेट होने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, जो कि नहीं है, राइट, जो कि नहीं है। तो अगर ये सेट नहीं है खुद में, भले ही ये ए का पार्ट है, ये सबसेट नहीं कहलाएगा। ये केवल और केवल सेट ए का एक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 क्या है? एक किद्दा सा, एक छोटा सा एलिमेंट है, किसका? सेट ए का। बात समझ आई? सेट ए का एलिमेंट है 3 मात्र। तो जब भी केवल एलिमेंट दिया होगा तो ये बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। किस चीज का है? बिलोंग्स टू। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं बिलोंग्स टू के बारे में, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, जैसे एक सेट डी दिया है 3, 1, 2, 4, 5, क्लियर है? अब देखिए ये सेट जो डी दिया है, ये सेट डी और ए इक्वल सेट है दोनों, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर देखो ए इक्वल टू डी है, ए और डी दोनों सेट क्या हैं? इक्वल सेट दिए हैं। तो अगर दो सेट इक्वल होंगे तो क्या उन्हें सबसेट कहा जा सकता है? यस, उनको भी हम सबसेट कह सकते हैं, यानी डी क्या होगा? सबसेट। एक तरह से पार्ट ही तो है, पूरा पार्ट है, और क्या? तो सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। लेकिन जब दो सेट इक्वल सेट होंगे तो सबसेट तो कहे जाएंगे, लेकिन उसके साथ में एक ये इक्वल का साइन भी लगेगा, जो ये बताएगा कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो भाई डी बोलेगा ना कि हम ही क्यों सबसेट के साइड में हो, गेट हमारी साइड भी तो ओपन हो सकता है, क्योंकि हम तो दोनों इक्वल हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि ए इज सबसेट आर इक्वल टू डी, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जब इक्वल लगा है इसका मतलब दोनों ही सेट क्या है? इक्वल सेट हैं, ठीक है। अब इसमें सबसेट में एक टाइप्स हो गया, दो तरह के सबसेट हो गए, एक ये जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है, एक ये जिसमें इक्वल है दो सेट। तो इस तरह के सबसेट, जब इस तरह का सबसेट आएगा इसे हम बोलेंगे बेटा प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। बात समझ आई? और जब इस तरह का साइन कहीं यूज हुआ होगा इक्वल का, यानी दो सेट जब इक्वल होंगे तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हो गया सबसेट के बारे में। इसको पहले नोट डाउन करें, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट इट डाउन। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, लेट्स से एक सेट दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सेट दिया हुआ है। अब इसमें लेट से अगर आ जाए 1, 2, पहले देखो क्या ये एक सेट है? यस,
क्या ये ए का पार्ट है? यस, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अगर यहां दिया है 3,4 तो क्या ये सेट है खुद में? नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम। अच्छा, कोई पूछे कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो इसके अंदर ये दोनों काउंट होके एक एलिमेंट काउंट होगा, दो नहीं। ये दोनों मिलकर केवल एक एलिमेंट काउंट होंगे, दो एलिमेंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस सेट के लिए अगर टोटल कहा जाए कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जहां भी आएगा एक एलिमेंट काउंट होगा। तो जैसे यहां आया 3 4, अभी जिस फॉर्म में भी है, अगर ये बाहर भी आया तो क्या है? एक एलिमेंट मात्र है। जैसे यहां पर अगर मैं 5 को यहां पर लूं, ये 5 एक एलिमेंट है। अब 5 के ऊपर जब मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये सेट बन जाएगा। और जब ये सेट बनेगा तो हम बोलेंगे कि सेट भी है और सेट ए का पार्ट भी है, इसलिए ए का सबसेट बन गया। अगर सिर्फ ये ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है? बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए हम बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। बात समझ आई? लेकिन अगर इस पर हम एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दें, 3,4 जिस फॉर्मेट में भी था यहां पर उसको बाहर निकाला और उसके ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया बेटा सबसेट। किसका? सेट ए का। बात समझ आई? अगर मैं यहां पर लिखूं लेट्स से 4,5, तो 4,5 क्या इसका सबसेट हो सकता है? क्या इसका एलिमेंट है? नहीं। 4 और 5 कभी भी अलग हो ही नहीं सकते बेटा, तो इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बात समझ लो। ठीक है, ये जब भी आएगा दोनों साथ में आएंगे, इतना ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, फाई जो होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ, लिख देता हूं यहां पर, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट दिया हो, फाई उसका सबसेट कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, इस सेट का भी फाई सबसेट होगा। ये चीज समझ के चलना कि फाई क्या होगा? सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि अगर तुम सारे एलिमेंट निकाल लो, आप सारे एलिमेंट निकाल लो, तो क्या बचेगा? एम्प्टी ब्रैकेट, यानी इसी का पार्ट है ना एम्प्टी ब्रैकेट, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका सबसेट कहलाएगा। इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन एराइज ये होता है बेटा कि चलो सबसेट हम समझ गए, तो हमने तो ऐसे एक एक एलिमेंट, कहीं दो एलिमेंट लिया तो इससे कई सबसेट बनाए, तो ये क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिर हम किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, यहां समझो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ फाइनाइट सेट, इन अ फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, और ध्यान रखना इनफाइनाइट सेट अगर हुआ तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो आप काउंट भी नहीं कर सकते। जब आप एलिमेंट भी नहीं काउंट कर सकते तो सबसेट कैसे काउंट हो जाएंगे? बात सही है? आगे देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ फाइनाइट सेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। हम बार बार फाइनाइट सेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो तभी काउंट कर सकते हैं जब वो फाइनाइट सेट होगा। बात समझ आई? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक सेट दिया है, सेट ए 1, 2, 3, ठीक है, अब इसमें कितने सबसेट बनेंगे तो ये तो तुरंत पता चल जाएगा। कितने होंगे? 2 की पावर n, n कितना है? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8। तो टोटल नंबर ऑफ 8 सबसेट्स होंगे इस सेट ए में। आइए देखते हैं कि वो सेट सबसेट क्या क्या बन सकते हैं। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वो सारे सबसेट जो 8 बनेंगे उन सभी को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? एक तो सेट 1 लूंगा तब भी एक सबसेट कहलाएगा 1, 2 के साथ भी 1 भी सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी सबसेट होगा। अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं 1, 2
तो ये भी सबसेट कहलाएगा। अगर मैं 2,3 ले लूं तो ये भी सबसेट कहलाएगा। अगर मैं 1,3 ले लूं तो ये भी सबसेट कहलाएगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? अगर मैं सीधा पूरा ले लूं 1,2,3 तो ये भी एक सबसेट कहलाएगा, लेकिन ये किस तरह का सबसेट होगा? इम्प्रॉपर। ध्यान रखना, जब सेम दो इक्वल सेट होते हैं उसे इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और साथ में फाई हमने बोला था कि फाई जितने भी सेट होते हैं सभी का ही सबसेट होता है, तो फाई तो आएगा ही आएगा। तो अब काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट बन गए। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सबसेट भी निकाल सकते हो। यहां तक ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में कई बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या? प्रॉपर सबसेट इन अ फाइनाइट सेट। थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको पता है इसमें केवल एक ही इम्प्रॉपर होता है, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो जो भी जितने भी सबसेट आएंगे उसमें से एक माइनस कर दूं। जैसे यहाँ 8 सबसेट आए थे, अगर मुझे इम्प्रॉपर को हटाना होता तो मैं इसमें एक माइनस कर देता, कितना हो जाता? 7। तो 7 वो टोटल सबसेट हो जाते जो कि प्रॉपर सबसेट थे। बात समझ आई बच्चों? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ही एक छोटा सा पार्ट है वो समझा देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। एक सबसेट पूछा जाता है, दैट इज जैसे सेट ए है, तो सेट ए का बोलेगा कि आप पावर सेट निकालिए। क्या? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, सेट ऑफ सबसेट्स, जितने भी उस सेट के सबसेट बनेंगे, अगर उनका आप एक सेट बना लो तो उसे हम पावर सेट ऑफ दैट सेट, उस सेट का पावर सेट बोलेंगे। एग्जांपल से समझिए, आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक सेट ए दिया है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2। सबसे पहले इसके हम सबसेट बनाएंगे, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? सबसेट 1 बनेगा, 1 सबसेट है, इसका 2 सबसेट है। 1 और 2 दोनों आ जाएं, ये इम्प्रॉपर टाइप का सबसेट होगा लेकिन सबसेट है। और 5 तो होता ही है सबसेट सबका। अब ये सबसेट बन गया, क्या बन गया? सबसेट बन गया। और मैंने क्या लिखा यहां पर कि सेट ऑफ सबसेट्स, अगर ये सबसेट्स बन गया और इनका क्या बना दें? सेट बनाने के लिए आप इनको कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये क्या होगा? एक एलिमेंट काउंट हो गया। ये क्या है? एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर? कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। बात समझ आई? इसे हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। किसका? इस सेट ए का पावर सेट बोलेंगे। तो पावर सेट क्या है आपके समझ आ गया होगा कि किसी सेट के टोटल जो सबसेट बनते हैं उसका अगर सबसेट बनाओ, उसका सेट बनाओ, तो उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। बात समझ आई? अच्छा, कई बार बोलता है कि आप फाई का बताइए पावर सेट ऑफ फाई। तो फाई का पावर सेट क्या होगा बेटा? फाई का सबसेट क्या बनेगा? फाई ही बनेगा। फाई का सबसेट क्या है? तो फाई ही बनेगा। ठीक है, और इस सबसेट का अगर आप सेट बना दो, क्या बना दो? सेट बना दो, तो उसे क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ फाई। पावर सेट ऑफ फाई। बात समझ आई? पावर सेट ऑफ फाई, ये बात समझ आई? अरे ये तो कविता हो गई भाई, हैं? तो पावर सेट ऑफ फाई कितना होगा? अब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कई बार आपसे पूछेगा कि पावर सेट ऑफ फाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसको ये दिया होगा। ठीक है, कि आप बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सिंपल सा है 2 की पावर इस सेट में, तो सेट 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? सेट 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 0 एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं होता।
तो इसका मतलब है जो n लिखते थे आप 2 की पावर n लिखते थे, n की जगह पे क्या लिखोगे 0। तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो यानी फाई का जो पावर सेट होगा उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, केवल 1। और वो क्या है देख लो, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने आपको नल सेट में बताया था, इसलिए बोला था नल सेट नहीं है ये। अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब ये क्या है, पावर सेट ऑफ आई है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सल, यूनियन, इंटरसेक्शन और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।